आज की मुरली। प्रत्यय मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन 5 जून 2021। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा प्राप्त करने के लिए एक बाप से पूरी प्रति रखो। तुम्हारी प्रति किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो आपने देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते होंगे रहेंगे। जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवताओं धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्सर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं किससे? भोलेनाथ से। भोलेनाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलेनाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परमपिता परमात्मा यानी कि परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर हैं? आत्मा को अब ज्ञान मिलता है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को 2 बाप हैं, एक साकार एक निराकार। यह परमपिता, यह समझानी और कोई न देश के बाप के सिवाय और कोई यह प्रश्न पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व परलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परमपिता परमात्मा परमपिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर हैं? एक है लौकिक, दूसरा है परलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे परलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला परलौकिक बाप। यह भी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको परलौकिक बाप से पत्ती है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैंक्स आदि 1-2 को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से, जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं। उधार पर भी लेते हैं तो प्लेन बारूद आदि यह सब खरीद कर करते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवर्षी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उनमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का अर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हें को यह पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी हैं उस समय जबकि विनाश के लिए तैयारी हो रही हो। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बोधि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म के लिए हैं। 84 जन्म में पाप आत्मा तपो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रति नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। क्योंकि कोई भी देहधारी मनुष्य के प्रति नहीं लगानी है। वह तो रचना उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी न मिलता है। यह तो अच्छी रीत से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रति बुद्धि। इसमें भी जो त्रिवृत्त वाले हैं बाप से पूरी प्रति रखते हैं। हम बाबा के 21 जन्म स्वर्ग का वारसा लेते हैं। वह बाबा की सत्य बताते हैं और कोई से प्रति नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रति लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट गया तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते देखते कितने हंगामे होते हैं तो समझोगे कि बस अभी यह खालसा होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई बाप को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी से स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझाते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बात। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पाने की चीज़ नहीं। यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह ज्ञान की बात है। ज्ञान का अर्थ है बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सकें। पहले पहले भारतवर्षी ही आते हैं, वहीं पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब रावण राज्य सतयुग था, देवी राज्य शिव बाबा ही स्वर्ग को पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रतिबुद्धि है, इसीलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। यह अच्छी रीत याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निराकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है ही निरंकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रति है, तुम ब्राह्मणों की प्रति है। क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो, बाप को सृष्टि चक्कर को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएगा तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं। उच्च पद पर भी वही जाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित पावन होना का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे।
जो देवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्सर गूंजते हैं। समझाओगे यह तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। देवी गुण देवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न बनना है, अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला उच्च पद पा नहीं सकता, यह कोई देवता देवी चीज़ नहीं। सिगरेट पिएंगे या लहसुन प्याज आदि खाएंगे और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदत सब छोड़ दो, तुम्हारी संगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में होती है, हानि दी जाती है। देवताओं को कभी यह भोग नहीं लगाया जाता, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छी चीज़ें खाते रहोगे, वह बांस आती रहेगी। सिगरेट शराब पीने वालों से दूर ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को देवीय गुण धारण करने हैं, विष्णु बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात देवीय संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मशीनरी क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी होती है ना, तो क्रिश्चियन धर्म में बहुत को कन्वर्ट करते हैं। यह ईश्वरीय मशीनरी है। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बने हो, गर्भ में जन्मा मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनना है। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इसमें सब देवीय गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया स्तो प्रदान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व ही स्तो प्रदान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर देवीय वर्ण में जाओगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को युगम कर दिया है, अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता स्तरीय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्कर कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रलाभन मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नवम्बर। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार कोई राजाई घराने में, कोई परजाई में जाएंगे। रजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला, स्मृति आई। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई 84 जन्म 80, 50, 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जस्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा तुम्हारा नाम वाला है, देवताओं से भी तुम ऊंचे हो। तुम जानते हो हम 100 पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूछते नहीं, न ही हमको कोई पूछता है, वहाँ हम ही हैं पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती हैं, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। अगर एक में भूत है, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा असुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुटवाने और
अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया है, वही पतित पावन बनने वाला है। इच्छा अच्छा मीठे सखिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब सिगरेट जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रति रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। आदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची है, श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति संबंधित को सहज ही पा लेंगे, फिर सब कंप्लीट हो जाएंगी। स्लोगन। अगर पवित्रता संपन्न मात्र भी लाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। ओम शांति।